समानीव आकृतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। संगठन सूक्त ये चौथा मंत्र है आज। इसमें अन्वय में लिखा है कि हे मनुष्यों, तुम्हारी आकृति ही अहम भावना समानी समान हो, तुम्हारे हृदय संकलित वृत्त समान हो, तुम्हारा मन समान हो, कदाचित एक दूसरे के प्रति वैमनस्य ना हो, और तुम्हारा जैसे भी अच्छा सहयोग हो सके वैसा वर्तें। तो हम एक दूसरे के साथ कैसे बढ़ सकते हैं, वर्त सकते हैं, पर व्यवहार कर सकते हैं, और मिलकर कैसे संगठित रह सकते हैं, और संगठित क्यों रहना चाहिए, संगठित रहने से लाभ क्या है, यह हम विचार कर रहे हैं। तो संगठित रहने से विशेष लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ता है जब संगठित होकर रहते हैं, और हम दुष्टों के, शत्रुओं के नाश के लिए प्रयत्नशील हो पाते हैं, और निरंतर हम सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो संगठित ना होने पर दुष्टों से और जो दुर्जन लोग हैं उनसे हमको हानि होती है, उन लोग डराते हैं और परेशान करते हैं। और यदि संगठित रहते हैं तो ये सब परेशानी नहीं आती। हम संगठित क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका कारण भी हमें विचार करना चाहिए। संगठित होगा कब व्यक्ति, जब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और दूसरे के सहायता की भावना से युक्त होंगे। और सहायता की भावना से युक्त कब होंगे, जब हम एक दूसरे को भाई भाई रूप में मानेंगे। परिवार में भाई भाई जिनके साथ अधिक प्रेम होता है, एक दूसरे मिलकर रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो हम भी ऐसे ही जब परमात्मा को एक हमारा पिता मानेंगे और सभी को परमात्मा के संतान मानेंगे, तब वहाँ पर दूसरे का हम सहायता कर सकते हैं। यदि हम सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, मेरा क्या पड़ा है, ऐसे भावना यदि होता है अभिमान, तो फिर वहाँ पर फिर मन मिल नहीं पाता। और यह हटाना बहुत कठिन भी है, और पुरुषार्थ करने पर सरल हो जाएगा। दूसरे को कोई बढ़ जाता है, हमारे से अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको सहन नहीं होता, ये क्यों ऐसा कर लिया, वो ऐसा क्यों कर लिया। लेकिन ऐसा हम नहीं सोचते कि चलो व्यक्ति कुछ तो कर रहा है, गलत तो कुछ नहीं कर रहा है, अधार्मिक कार्य नहीं कर रहा है। यह जो सकारात्मक चिंतन है, इसके माध्यम से व्यक्ति संगठित रह पाता है, किसी के अनुशासन में रहता है, और दूसरे को भी संगठित कर पाता है। जब अधिक से अधिक गुणों को देखते हुए सकारात्मक चिंतन से युक्त होता है, तब व्यक्ति आगे निरंतर स्वयं भी बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ा पाता है। और जो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, निरंतर व्यस्त रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है, उसके लिए गौण कामों के लिए समय ही नहीं होता। जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है, वह व्यक्ति फिर दूसरे का दोष देखेगा और वैर विरोध आदि में लगा रहता है, दोषों के ऊपर दृष्टि जाती है। और मान लीजिए कोई टारगेट बना के चलता है, मुझको ये करना है, इतना पढ़ाई करनी है, इतनी याद करनी है, तो देखिए गौण कामों के लिए इसके पास फुर्सत नहीं रहे।
ना अनावश्यक किसी के बीच में सोचने की, ना विचारने की। ये टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही खा लिए, घूम लिए, पढ़ लिए, जितना हो गया बस संतुष्टि। तो क्या होगा, फिर दोषों की प्रदृष्टि जाएगी, यहाँ ऐसे कमी है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, देखेंगे उन लोग निरंतर पुरुषार्थी होते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरे काम। विद्यार्थी के लिए भी ऐसे होना चाहिए, इस पढ़ाई को याद करनी है, फिर इसको करनी है, फिर ये करनी है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है। आगे मुझको कोई भी कार्य क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए प्रस्तुति करके रखता है, मुझको पढ़ाना है किसी को तो जो पढ़ रहा है उसको अच्छे से तैयारी करके रखूँगा। तो जो भी क्षेत्र में हमारी योग्यता है उस क्षेत्र में हम अत्यंत पुरुषार्थ करते रहें। और कब करेगा व्यक्ति पुरुषार्थ, जब स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी दिनचर्या भी चाहिए। अच्छी दिनचर्या यदि नहीं है, ना व्यक्ति की सोने का समय है, ना उठने का, ना खाने का, यदि व्यवस्थित दिनचर्या भी नहीं है तो व्यक्ति फिर अस्त व्यस्त रहता है और उसके पास व्यवस्थित कोई कार्य भी नहीं होता। तो व्यवस्थित रहना भी बहुत आवश्यक है। और कल क्या करना है आज सूची बना देना चाहिए, कल मुझको ये काम करनी है, इसके बाद ये करनी है। हर समय बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनको आप देखेंगे, उनके पास नोट डायरी रहता है, तुरंत लिख लेते हैं कोई काम आगे करना। और जिनके पास काम नहीं है फिर सोचता रहेगा और क्या करना है, अभी तो कुछ काम नहीं, चलो थोड़ा बैठ लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। सोया है तो सोया हुआ, बैठा है तो बैठा हुआ, घूम रहा है तो घूम रहा। और जो लक्ष्य में स्थिर होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं, तुरंत विश्राम करना है, अभी थकावट हो रही है तो थोड़ा सो लिए 10-15 मिनट, फिर उठ के तुरंत उनके काम में लग जाएंगे। ऐसे ही महान नहीं बन जाते हैं कोई। हर समय कार्य होनी चाहिए, एक के बाद एक नंबर में कार्य रहना चाहिए। जैसे हमारा आचार्य प्रियेश जी के पास रहता है ना, उनके पास आप बैठे होंगे तब भी आप उनसे कार्य नहीं करा पाएंगे, इतना व्यस्तता उनके पास। एक दिन नहीं, सालों साल तक। और सार्थक कार्य भी। ऐसे व्यक्ति कुछ करके दिखाता है जीवन में और वो आदर्श बनता है। किसी भी क्षेत्र में हो तो आदर्श रहता है कि हाँ उसका उदाहरण देंगे लोग, हाँ जीवन हो तो ऐसा हो, मेहनती हो तो इस प्रकार से हो। तो जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है उसके मन में गलत विचार नहीं आते हैं, इंद्रियां गलत रास्ता में नहीं जाती। ऋषि दयानंद जी के विषय में क्या बोलते हैं, ऋषि दयानंद जी के विषय में बताते हैं ना कि कोई पूछा उनको कि आपके पास आपको काम वासनाएं बाधित नहीं करते हैं, तो ऋषि क्या बोलते हैं, मेरे पास इतने काम है कि काम को फुर्सत ही नहीं, तो काम क्यों मेरे को बाधित करे। जिसके पास खाली है, उल्टे काम में लगा हुआ है, गलत विचार से युक्त है, वो सब हानिकारक। अच्छे कार्य में लगे रहेंगे तो गलत काम के लिए फुर्सत ही नहीं रहता है, गलत विचार भी मन में नहीं आ सकता। तो जो ऐसे श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं उनके मन में श्रेष्ठ विचार आता है और वह दूसरे के गुण ही देखता है, और जो दूसरे को गुण देखता है वही संगठित रह पाते हैं। और हम संगठित ना रहने पाने का कारण यह है कि हम अधिकतर लोगों के दोष को देखते हैं, दोषों के ऊपर विचार करते रहते हैं। इस कारण से ना हम संगठित रह पाते हैं और ना संगठित किसी को रख पाते हैं। इसलिए हमें यदि इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करना है, संगठित रहना है और दूसरों को संगठन में रखते हुए आगे बढ़ के देश राष्ट्र के लिए कुछ उपयोगी बनना है, तो हमें इन कार्य को करना है। और इस कार्य तब संपन्न होगा जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को ठीक जानेंगे और सब ईश्वर के संतान हैं ऐसे मानकर कार्य करेंगे, तब हम संगठित रह पाएंगे और संगठित रहकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ पाएंगे। तो आज यही रखते हैं। ओम